प्रथम अध्याय 4 अम्ल क्षारक एवं लवण का सेवन एट द ग्रेड के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले का आंसर है फॉर्मिक अम्ल, दूसरे का आंसर है क्षारीय, तीसरे का आंसर है पथ्य अम्ल, चौथे का गहरा गुलाबी और पांचवें का उदासीन विलयन। पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरे का क्षारीय, तीसरे का पथ्य अम्ल, चौथे का गहरा गुलाबी, पांचवें का उदासीन विलयन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान अम्लीय, दूसरे में लैक्टिक, तीसरे में उदासीन, ठीक है। चौथे में क्षारक, पांचवें में लवण। दूसरा क्वेश्चन है सिरका और पालक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो एक साइड पदार्थों के नाम लिख लो, दूसरे साइड पाए जाने वाले अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3 है, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए कि जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में जल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है। चौथा क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया या नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। नीले लिटमस पत्र को यदि एक उदासीन विलयन में डुबाया गया तो वह नीला लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उदासीन विलयन पर लिटमस पत्र रंग नहीं बदलता है। पांचवा क्वेश्चन है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक में जब कोई क्षारकीय पदार्थ साबुन से धोने पर रंग लाल हो जाता है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो सूचक अपना रंग परिवर्तित करता है। छठवां क्वेश्चन है, सूचक से आप क्या समझते हैं। दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक के नाम हैं हल्दी, लिटमस, गुड़हल। प्रश्न नंबर 7 है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव नष्ट हो जाएंगे। 8वां है, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालेंगे तथा फरक नली को हिलाना है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखना है जब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। लिटमस पत्र द्वारा अम्ल की पहचान, जब विलयन को अम्लीय विलयन में डाला जाता है जब लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो रंग लाल हो जाता है। लिटमस द्वारा क्षार की पहचान, जब लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंग नीला हो जाता है। भुजों ने चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्षारक का नाम है, चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का कांच आदि साफ करने में के लिए जो अपमार्जक का उपयोग किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है।
12वां अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है? इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि CO2, SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। 13 का नंबर क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों को से कैसे बचा जा सकता है? जब चींटियाँ काटती हैं तो वे फार्मिक अम्ल नामक एसिड का इंजेक्शन लगाती। ये एसिड जलन और दर्द का कारण बनते हैं। दर्द को दबाने या कम करने के लिए चींटी जहाँ पर काटती है वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या लोहे युक्त वस्तु को घिस देने पर दर्द कम हो जाता है। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर खा नंबर गुस्सा। अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक अम्ल होने से अपाचन हो जाता है। यदि हम कार्बोनेटेड पेय पिएंगे तो अम्ल की अधिकता हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में नींबू का रस जो है एक सूचक है। सूचक के पदार्थ पर प्रभाव पड़ेगा, गहरा गुलाबी रंग का हो जाएगा और इसकी प्रकृति अम्लीय है। शैम्पू हरा गुलाबी हो जाएगा, प्रकृति क्षारीय है। शक्कर का विलयन गुलाबी होता है और इसके पदार्थ की प्रकृति अम्लीय। नमक के विलयन में जब कोई सूचक पदार्थ मिलाते हैं तो इसका रंग हरा होगा और प्रकृति है क्षारीय। चूने के पानी हरा हो जाएगा, प्रकृति है क्षारीय। सोडा युक्त जल हरा हो जाएगा, प्रकृति है क्षारीय। और नल का जल होता है वो गहरा गुलाबी रंग का होगा और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। इसके बाद 14 का ब नंबर, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो अम्ल के नाम और स्रोतों के नाम, ठीक। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल संतरा नींबू, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। 14 का सा क्वेश्चन है, भोजो ने कल रात से कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब भोजो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की अधिकता के कारण पेट में अपाचन हो जाता है। अम्ल से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन